वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ एंड कुंदन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पासा। ठीक है, अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। दूसरी बात, डाइस पे 1 से लेकर 6 तक डिजिट लिखे जाते हैं। सबसे पहली बात कि हमें ये पता करना होगा कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं। अगर इस दोनों में से किसी एक के बारे में हमें पता चल गया तो दूसरा हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। ध्यान से, कोई भी दो नजदीक वाले सतह पर स्थित अंकों का योग 7 न हो उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी दो अगल बगल को जोड़ने पर 7 ना आए उसे स्टैंडर्डाइज कहा जाता है। जैसे आपके पास एग्जांपल हमने दिया है 4 1 2। अब इसमें से किसी भी दो को अगर हम जोड़ दें तो कभी भी उसका वैल्यू 7 नहीं आएगा। जैसे 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 नॉट इक्वल टू 7, मतलब ये 7 के बराबर नहीं आया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन अब ये पूछता है कि आप ये बताएं कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा और 2 का अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। अगर दिया हुआ डाइस स्टैंडर्ड डाइस है और किसी का भी अपोजिट पूछे तो आप उसमें इतना जोड़े कि वो 7 बन जाए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट पूछा आपसे। अभी बताया 4 में हम कितना जोड़ेंगे 7 बन जाएगा, तो 4 में अगर हम 3 जोड़े तो क्या बन जाएगा 7। तो 4 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 3 और 3 का अपोजिट 4। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर उसी तरह से पूछा जाए आपसे कि आप ये बताएं कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा 7 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दिया हुआ डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 1 होता है, 2 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 2 होता है, 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट क्या होता है 3 होता है। अब आपके पास दो क्वेश्चन दे दिए, 1 4 5 और यहाँ पे हमने दे दिया पॉइंट मांगे, 2 पॉइंट 4 पॉइंट और 1 पॉइंट। अब आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये बताएं कि 5 का अपोजिट क्या होगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछता है 4 बिंदु का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए ये जो डाइस है वह स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं। अब ध्यान से, इसमें किसी भी दो अगल बगल को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 नहीं आता, इसका मतलब ये भी क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें इसमें भी किसी भी दो अगल बगल को अगर हम जोड़े तो यहाँ पे भी 7 आने वाला नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपसे पूछा गया 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या पूछा 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब दिया हुआ डाइस क्या है स्टैंडर्ड डाइस हो तब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास एक पास एक की दो स्थितियां दिया गया है। पहले में लिखा गया 5 3 2 और दूसरे में लिखा गया 3 1 4। और आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आप ये बताइए कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो ये जो दिया हुआ डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं। आप यहाँ पे किसी भी देखो 5 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा, 3 और 4 को भी जोड़ें तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से, अब सबसे पहले आप ये देखो इस दोनों में कुछ हमें कॉमन मिल रहा है क्या। अगर हम दोनों डाइस की बात कर रहे हैं तो दोनों में हमें 3 और 3 क्या है कॉमन है। तो हमें जहां से कॉमन मिलेगा वहां से हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर मान लो हमने क्लॉकवाइज चला तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या है 2, 3 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा 2। उसी तरह से दूसरे वाले में 3 के बाद 4 और 4 के बाद 1, 3 और 3 के बाद 4 और 4 के बाद 1 आ गया इस, ठीक है। अब ध्यान से, जो जिसके सामने होगा वो उसका अपोजिट होगा। 2 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 5। उसी तरह से 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3, तो 3 का अपोजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता। अभी हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो हमने नहीं लिखा है।
तो हमने 6 का जिक्र कहीं नहीं किया, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 4। ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप ये कोई कहता है कि सर अगर हम क्लॉकवाइज ना चलकर अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो 3 के बाद 2 और 2 के बाद क्या आएगा 5, 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 5। उसी तरह यहाँ पे 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4, 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4। अब ध्यान सुनिए, जो जिसके सामने होता है वो उसका अपोजिट होता है। तो 5 का अपोजिट 4, 4 का 5, 2 का 1, 1 का 2। अब 3 का तो 3 होगा नहीं, तो क्या हमने नहीं लिखा गया 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। इस तरह से भी हम बनाएंगे तो 5 का अपोजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन पे। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास 2 क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन है एक पासे की दोस्ती दी गई और दूसरे पासे में भी एक पासे की दोस्ती दी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आप ये बताएं कि दिए गए पहला क्वेश्चन में कि दिए गए पासे में 4 का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 4 का अपोजिट क्या होगा। अब ध्यान से, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 और 3। तो हमने क्या कहा था कि जिस वहां सीधे क्या करेंगे, वहां सीधे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब ध्यान से कहेंगे, अगर हम 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद 4 और 4 के बाद 6 आएगा। 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। दूसरा लाइन देंगे 3 के बाद 1 और 1 के बाद क्या है 2, 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद क्या है 2। हमें पूछा किसका है 4 का। अब बताइए 4 के सामने कौन है 1, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन में एक डाइस की दोस्ती दिए गए और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप बताएं कि 2 का अपोजिट क्या होगा। अब दोनों में हमें जो कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 5 और 5 है। अगर हम क्लॉकवाइज चले तो 5 के बाद 4 और 4 के बाद क्या है 6, 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद क्या हो जाएगा 6। दूसरे वाले में 5 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आएगा 2, 5, 5 के बाद 1 और 1 के बाद क्या जाएगा 2। हमें किसका निकालना है 2 का। तो ध्यान से 2 के सामने कौन है 6, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो मेरा आंसर क्या जाएगा 6।